महोत्सव की। तो भजन गाए, कौन सा गाए? गौरांग बोलिते हवे, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते न यने भवे नीर। আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, আর কবে संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, विषया छाड़िया कबे कबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे आमे बुझाबो से जुगल प्रीति, कबे रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा। प्रार्थना करए सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करए सदा। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समिश्र प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो सब भक्तों का धन्यवाद, धर्मात्मा प्रभु और सारे भक्त जो भी यहाँ पे हैं। ये गौर पूर्णिमा का सबसे अच्छा हम पालन कर सकते हैं ठीक तरह से, हरि नाम जप करके और महाप्रभु की लीला सुन के। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि आप लोग सुबह से गौर कथा सुन रहे हैं। तो अंत्यलीला 16वां अध्याय, राइट। तो अंत्यलीला का जो 16वां अध्याय हम लोग पाठ करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृतपान। तो लंबा अध्याय देखिए, हम पढ़ते हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। तो कोई बातें मत कीजिएगा यहाँ पर, अगर बात करना है तो बाहर जा सकते हैं। बहुत बार बोल चुके हैं, यहाँ पर शांति बनाए रखिए। ठीक है। तो इसका शुरू में जो इसका सारांश है वो दिए हैं, चैप्टर समरी। अपने अमृत प्रभा भाष्य में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने 16वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब महाप्रभु के बंगाली भक्त जगन्नाथपुरी लौटे तो उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा कालिदास भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। कालिदास ने बंगाल में सारे वैष्णवों का, यहाँ तक कि
झाड़ू ठाकुर तक का उच्चिष्ट भोजन ग्रहण किया था। इसके कारण जगन्नाथपुरी में उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त हो सका। जब कवि कर्णपुर केवल 7 वर्ष के थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा उनका दीक्षा दी थी। बाद में वे वैष्णव आचार्यों में महानतम कवि हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बल्लभ भोग खाया तो उन्होंने भगवान के ऐसे शेष प्रसाद की महिमा का वर्णन किया और तब इस प्रसाद को सारे भक्तों को खिलाया। इस तरह सबों ने कृष्ण के अधरों का अमृत का पान किया। तो इसका अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान। तो हम भगवान के अधर का अमृत कैसे पान करते हैं? महाप्रसाद द्वारा, क्योंकि जब प्रसाद जो भगवान जब भोग लगाते हैं तो उनका अधर का अमृत उसमें मिल जाता है और इसको हम लोग आस्वादन करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान का प्रसाद का महिमा और उससे भी ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, महाप्रसाद। जब महान वैष्णव वो प्रसाद लेते उनका उचिष्ट, तो ये दोनों का महिमा का वर्णन इस अध्याय में है। बहुत सुंदर प्रसंग है कालिदास का, आप लोग ध्यान से सुनिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम ह्य आस्वाद्यास्वाद्य भक्ताम प्रेम दीक्षाम शिक्षयत। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उन्हें उपदेश दिया। तो महाप्रभु क्या करते हैं, खुद भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं और दूसरों को करवाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ए मत महाप्रभु रहिन नीलाचले भक्तगण संगे सदा प्रेम विभले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। वर्षांतरे आइला सब गौड़र भक्तगण पूर्ववत आसी कोयला प्रभुर मिलन। अगले वर्ष हमेशा की तरह सब भक्तगण बंगाल से जगन्नाथपुरी गए और पिछले वर्षों की तरह वहाँ भक्तों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु मिलाप हुआ। तासवार संग आइला कालिदास नाम कृष्ण नाम बिना तेहो नाही कहे आन। बंगाल के भक्तों के साथ कालिदास नाम का एक सज्जन आए। वे पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते थे। तो आप सब जानते हैं कि महाप्रभु कितने साल में संन्यास लिए थे? 24 साल में। फिर 6 साल उन्होंने पहले तो जगन्नाथपुरी आए और पूरा दक्षिण भारत भ्रमण किए, फिर कुछ दिन के बाद वृंदावन आए। लेकिन अंत के 18 वर्ष वो केवल जगन्नाथपुरी में रहे, कहीं बाहर नहीं गए। तो उस समय क्या था कि हर वर्ष नवद्वीप से भक्त लोग आते थे, चतुर्मास के समय आते थे और वहीं पे जगन्नाथपुरी में रहते थे और महाप्रभु के साथ रथ यात्रा में नित्य कीर्तन करते थे। महाप्रभु का संग मिलता था उनको। तो इसमें वर्णन इस अध्याय में एक महान भक्त है, उनका नाम था कालिदास। वो हर समय मुख से क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कुछ नहीं बोलते थे। तो महाभागवत का लक्षण, हर समय उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता है। महाभागवत त्यों सरल उदार कृष्ण नाम संगे ते चालाय व्यवहार। कालिदास बहुत उन्नत भक्त थे किंतु थे सरल और उदार। वे अपने सारे काम काज करते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। देखिए, क्योंकि वैरागी सन्यासी नहीं थे, कालिदास गृहस्थ थे, लेकिन जो भी कार्य करते साथ साथ में क्या करते थे? कृष्ण का नाम लेते थे। तो बहुत अच्छा शिक्षा है हम सबके लिए। कौतुक कहते थे हो यदि पाशक खिलाय, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चलाया। जब वो हंसी में पासे खेलते तो भी वो हरे कृष्ण कहकर पासा फेंकते थे। वो जो होता है ना, पासा खेलते हैं, जो शकुनी मामा पासा खेलते थे मेन। तो लिखा है कालिदास कभी कभी थोड़ा पासा भी खेलते थे, अब जैसे कभी कभी खेलते हैं, लेकिन देखिए वो खेलते खेलते भी क्या करते थे? महामंत्र जाप करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, हम सोचेंगे हम सब भी ऐसे ही करें,
पासा खेल के हरे कृष्ण महामंत्र बोले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते देखिए। इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस युग के लोगों को सतर्क करते हैं कि वे कालिदास जैसे महाभागवत की हंसी का अनुकरण ना करें। ये नहीं कि हम भी जुआ खेले, पासा खेलेंगे और महामंत्र बोलेंगे, नहीं। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए पासा खेलने या जुआ खेलने का अनुकरण करता है तो वह निश्चित रूप से पवित्र नाम के प्रति क्या करता है? अपराध का भागी बननेगा। जैसा कि कहा गया है, हरि नाम बले पाप प्रवृत्ति। मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बल पर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पासा खेलना निश्चित रूप से जुआ खेलना है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि कालिदास केवल हंसी में ऐसा करते थे। महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं, किंतु वह मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलते। इसलिए कहा गया है, वैष्णव तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता। हमें कालिदास का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसे महान भक्त हैं, वो कभी कभी बाहरी रूप से हमें लगेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं देखना चाहिए। जैसे और एक उदाहरण है, गौलीला में किसको याद है, एक भक्त थे जो बाहर से देखने में बिल्कुल विषयी लगते थे, खूब अच्छे कपड़े उपड़े पहन के पान चबा रहे थे, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि। लेकिन जब वो आए उनसे मिलने, गदाधर पंडित और मुकुंद, तो जैसे भी कृष्ण के श्लोक सुने, कृष्ण के महिमा, तो प्रेम के भाव बिल्कुल पागल जैसे हो गए। तो इसलिए कभी हमें महान वैष्णव को बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। रघुनाथ दास त्यों हय ज्ञाति खुड़ा, वैष्णवेर उच्चिष्ट खाइन त्यों हईल बूढ़ा। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। चाचा को खुड़ा बोलते हैं बंगाली में, खुड़ा, हाँ खुड़ो, इसमें लिखा है खुड़ो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चाचा थे, कौन? कालिदास। और वे आजीवन, यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था में भी वैष्णवों द्वारा छोड़े गए उच्चिष्ट को खाने का प्रयास करते। तो उनका उनका मेन भक्ति का साधन क्या था कि कैसे भक्तों का उच्चिष्ट खाया जाए। देखिए ये भी एक साधन है। हम देखेंगे ऐसे बहुत कि कितना बल होता है जब महान वैष्णव का हम उच्चिष्ट सेवन करते हैं। तो कालिदास आप देखेंगे महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं केवल इस गुण के कारण कि उनको वैष्णव के उच्चिष्ट में बहुत श्रद्धा था। मैं सारा बंगाली नहीं पढ़ता हूँ, नहीं तो देखते हैं कुछ हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबों का उच्चिष्ट खाया था। वे ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न समस्त वैष्णवों के पास जाते, चाहे वो नए भक्त हो या उन्नत भक्त हो, और उन्हें उत्तम खाद्य वस्तुओं भेंट करते थे। और ये नहीं देखते थे, देख हम लोग सोचे उच्चिष्ट मतलब चलिए कोई महाराज है बड़े तो उनका उच्चिष्ट लेंगे, नहीं। कालिदास के हर किसी का, चाहे नया भक्त हो, पुराना हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी कोई भी हो, उनका उच्चिष्ट खाते थे। वे ऐसे वैष्णव से जूठन मांगते और यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वे छिप जाते थे। अब देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग, मान लीजिए देखिए अब कोई वैष्णव उच्चिष्ट थोड़ी देगा अपना, तो अगर कोई नहीं देता था तो क्या करते थे वो कोई ना कोई छल से उच्चिष्ट लेते थे। आगे हम पढ़ेंगे क्या करते थे वो। जब वैष्णव भोजन कर लेते और अपने पत्तल फेंक देते तो कालिदास छुपी जगह के से बाहर निकल जाते और पत्तलों को लेकर जूठन चाटते। देखिए अब पत्तल में प्रसाद देंगे तो पत्तल तो फेंकना पड़ेगा, पत्तल तो कोई खाएगा नहीं। अब पत्तल जहाँ रहेगा डस्टबिन में, वहाँ वो छुप के रहते थे और डस्टबिन से वो पत्तल निकाल के उसको चाटते थे। देखिए इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन भाव देखिए, वैष्णव के उच्चिष्ट के प्रति कितना श्रद्धा था कालिदास को। वे शूद्र परिवारों में उत्पन्न वैष्णवों का भी घरों में भेंट लेकर जाते। अच्छा, ये जात भी नहीं देखते थे कि ब्राह्मण परिवार का वैष्णव है, शूद्र का नहीं, कोई भी वैष्णव हो, चाहे शूद्र परिवार में भी हो, उनका भी उच्चिष्ट लेते थे। तो वे छिप जाते और जब वे जूठन फेंकते तो उसे खाते। अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भूड़ी माली जाति वैष्णव झड़ू तारो नाम, आम्र फल लया तेहो गेला तार स्थान। झड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे जो भूई
माली जाति के थे। कालिदास उनके घर अपने साथ आम लेकर गए। तात्पर्य, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है, कालिदास तथा झडू ठाकुर दोनों की ही पूजा भेदों या भदुआ नामक गांव में श्री पाठ बाटी नामक स्थान में की जाती है। यहाँ गांव रघुनाथ दास गोस्वामी की जन्मभूमि कृष्णपुरा से, जो कि वर्धमान रेलवे लाइन के ब्यांडेल जंक्शन से लगभग 1 मील पश्चिम में है। तो इसमें वर्णन देते हैं ये स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो आप चाहे तो जा भी सकते हैं, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है। और झडू ठाकुर श्री मदन गोपाल की मूर्ति की पूजा करते थे। तो वहाँ आज भी वो मंदिर है। आज भी इस मूर्ति की पूजा राम प्रसाद दास नामक भक्त द्वारा की जाती है, जो रामायत जाति के हैं। कहा जाता है कि कालिदास जिस मूर्ति की पूजा करते थे वह अभी तक सरस्वती नदी के तट पर शंख्य नामक गांव में पूजी जाती है, किंतु त्रिवेणी ग्राम के मतीलाल चट्टोपाध्याय नामक एक महाशय इस मूर्ति को उठा ले गए। अब यह मूर्ति उनके घर पर पूजी जाती है। तो सारा वर्णन देते हैं कौन, ये सब असली कहानी है। तो आम्र भेट दिया तार चरण बंदिला, तार पत्नी र तबे नमस्कार कैला। तो कालिदास आए, उनको क्या भेंट दिए? आम का फल और नमस्कार दिए। आम क्यों दिए? क्योंकि आम खाएंगे तो छिलका और गुंठली फेंकना पड़ेगा, तो उसी को वो स्वीकार। आगे देखेंगे, देख कितने बुद्धिमान थे। समोसा देते तो क्या होगा, पूरा खा लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो क्या आम देते थे, ताकि उसका छिलका और गुंठली फेंकना पड़ेगा। पत्नी सहित तेह आछे न बसिया, बहु सम्मान कोयला कालिदासे र देखिया। तो देखिए, तो कालिदास आए तो कालिदास उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो भी उनको कर रहे हैं। तो पूरे चैतन्य चरितामृत में वैष्णव शिष्टाचार का बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है कि वैष्णव में कैसे आपस में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रणाम करना। कालिदास के साथ कुछ काल तक चर्चा करने के बाद झडू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा। जो झडू ठाकुर ने पूछा, झडू ठाकुर बोले, देखो बड़ा सुंदर शब्द, आमी नीच जाति तुम्ही अतिथि सर्वोत्तम, कोन प्रकारे करीमु आमी तुम्हार सेवन। कि देखो मैं तो अति तुच्छ शूद्र हूँ, तुम तो इतने अच्छे अतिथि हो, आप, मैं आपका कैसे सेवा करूँ। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लाई देह, तहाँ तुम्ही प्रसाद पाओ तबे आमी जिए। तो क्योंकि उनका नीचे जाति था तो सोचे मैं ब्राह्मण के घर से अन्न मांग के लाता हूँ, आपको प्रसाद दूंगा, आप स्वीकार कीजिए। कालिदास ने क्या उत्तर दिया? कालिदास कहे ठाकुर कृपा करो मोरे, तुम्हारा दर्शने आइनु मुई पतित पामरे। कहते मैं तो बड़ा पतित हूँ, मैं आपका दर्शन के लिए आया हूँ, मुझ पे कृपा कीजिए। पवित्र होइनु मुई पाइनु दर्शन, कृतार्थ होइनु मोर सफल जीवन। कहता आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, आप जैसे महान भागवत का मैंने दर्शन किया। एक वांछा है यदि कृपा करी कर, पाद रज देह पाद मोर माथे धर। वाह, कहते हे महोदय, मेरी एक इच्छा है, आप मेरे सिर पर अपना पांव रखें, अपना चरण रखने की कृपा करें, और चरण का धूल मैं स्पर्श करना चाहता हूं। देखिए, ठाकुर कहे ऐसे बात कही तेना यु आय, आमी नीचो जाति तुम्ही सुसज्जन राय। अरे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो नीच जाति को ऐसे कैसे मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको अपना चरण का धूल कैसे दे दूं। तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाइल, सुनी जोड़ी ठाकुर बड़ सुख होइल। फिर नेक्स्ट श्लोक सुनाया। क्या श्लोक सुनाया? ये श्लोक भगवान द्वारा कहा गया है, हरिभक्ति विलास में पाया जाता है। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथाह्यम। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है
तो वो मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म का या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भक्त मेरे ही समान पूज्य है। तो भगवान कहते हैं कोई चतुर्वेदी है, 4 वेद जानता है, बहुत संस्कृत का विद्वान है, तो वो मेरे को प्रिय है? नहीं, वो भक्त मुझे, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है, मुझे व्यक्ति प्रिय नहीं है। लेकिन कोई चांडाल परिवार में जन्म हुआ है, नीच जाति का, लेकिन अगर मेरा शुद्ध भक्त है तो वो मुझे ज्यादा प्रिय है। और प्रहलाद महाराज का स्तुति का एक श्लोक बोलते हैं, विप्र द्विषड गुण युतारविंद नाभा पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। बहुत सुंदर अनुवाद है प्रभुपाद जी द्वारा। ब्राह्मण कुल में जन्मा और 12 ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमलनाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तो वह उस चांडाल के तुल्य भी नहीं जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई स्वपच या चांडाल व्यक्ति भक्त होता है, तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण गुण से युक्त होते हुए भी अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, अपने परिवार की बात तो दूर है। तो देखिए, कोई अगर बहुत ऊंचे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सारे ब्राह्मणों के गुण हैं उसमें, बहुत विद्वान है और तपस्वी है, स्वच्छ है, लेकिन फिर भी अगर भक्त नहीं है, उसका कोई, वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई चांडाल या स्वपच परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त है, अगर पूरी तरह से अपना वचन, मन, कर्म, धन को भगवान की सेवा में लगाया है, तो उसका भी उद्धार होगा और उसके सारे परिवार वालों का भी उद्धार हो जाएगा। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में नरसिंहदेव भगवान को। अहो बतो स्वपचतो गरीयान यजीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्ते जुहुवुर्सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ये श्लोक कौन कहते हैं? माँ देवहूति कपिल देव को कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पवित्र नामों का सदा अपनी जीवा पर रखता है, जीवाग्रे नाम मतलब हर समय जीव में क्या चलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो व्यक्ति हर समय जिसके जीवा में हरि नाम नाचता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। भले ही उसने स्वपाच कुल में, स्वपच चंडाल कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, वह अधम, भौतिक दृष्टि से अधम क्यों ना हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वो सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है, वे सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिया है और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है और सचमुच वही आर्य है। तो देख कितना सुंदर है। यानी जो भगवान का नाम लेते हैं, वो ये सब कुछ, दो अर्थ है इसका, क्या तो पिछले जन्म में सब कुछ कर चुके हैं, या सब कुछ करने का उनको फल अपने आप मिल गया, उनको अलग सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार महाप्रभु ऐसे ही तो हरिदास ठाकुर के वर्णन में भी ऐसे कहते हैं कि क्षणे क्षणे करो तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, क्योंकि आप हरि नाम जब लेते हैं तो आप मानो सारे तीर्थ में स्नान कर चुके हैं, सारे यज्ञ कर चुके हैं।
चैतन्य चेतामृत में एक और श्लोक भी आता है कि अगर एक हरि नाम के साथ में अगर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का कोई तुलना करता है तो वो क्या है? पाषंडी है। मतलब एक हरि नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए तो सुनी ठाकुर कहे शास्त्र ए सत्य कहे से ही श्रेष्ठ छे याते कृष्ण भक्ति है। तो बोले हाँ ठीक है, आपने अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए, किंतु यह उसके लिए है जो कृष्ण भक्ति में, जो वास्तविक कृष्ण, मेरे लिए नहीं है। देखिए विनम्रता देखिए। तो कालिदास उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप महान भक्त हैं, आप नीचे कुल में जन्म हुए तब भी, लेकिन आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन झड़ू ठाकुर क्या करे? नहीं नहीं, वो असली भक्तों के लिए, मैं भक्त नहीं हूँ। आमी नीच जाति आमार नाही कृष्ण भक्ति, अन्य एछे है आमाय नाही एछे शक्ति, कि मेरा कोई कृष्ण भक्ति नहीं है। हाँ? तो ये सच्चे वैष्णव का लक्षण है। वे अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं मानता, अपने आप को कभी भी नहीं बोलता मैं महान भक्त हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते वो सदैव विनीत तथा विनम्र रहता है और कभी भी अपने आप को बड़ा भक्त नहीं मानता। वह अपने आप को निम्न स्थान पर रखता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो सचमुच ही निम्न है। एक बार सनातन गोस्वामी ने कहा कि वे निम्न जाति के हैं, क्योंकि यद्यपि वो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न है, किंतु सरकारी मंत्री होने कारण उनकी संगति म्लेच्छों तथा यवनों की थी। तो प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, समय नहीं है। फिर तारे नमस्कारी कालिदास विदाय मागिला, झड़ू ठाकुर तबे तारो अनुब्रजी आइला। तो कालिदास ने बोला ठीक है, अब आज्ञा दीजिए। और अब जब कोई घर से बाहर जाता है ना तो थोड़ा देर उनके साथ चलना चाहिए, ये भी शिष्टाचार है। जब कालिदास बाहर जा रहे थे तो झड़ू ठाकुर उनके पीछे पीछे थोड़ा चलने लगे। तार विदाय दिया ठाकुर यदि घरे आइला, तार चरण चिन्हे से ही ठाई पड़िला। अब देखिए, अब वो साथ साथ में जब चले, जब मट्टी में चलते हैं तो मट्टी में क्या होता है? चरण चिन्ह लग जाता है। तो अब देखिए क्या करते हैं। से धूली लया कालिदास सर्वांगेले पिला, तार निकट एक स्थाने लुकाय रहिला। कालिदास ने उन चरण चिन्हों की धूली अपने सारे शरीर पे पोत ली, तब वे झड़ू ठाकुर के घर के निकट एक स्थान में छिप गए। अब डायरेक्ट धूल मांगे, धूल तो दिए नहीं, तो क्या किए वो? जब वो घर चले गए तो उन जहां रास्ते में चले तो उनका चरण का चिन्ह था, वहां जाके धूल ले लिए। तो ये भी एक देखिए एक ट्रिक है। अब वैष्णव लोग चप्पल छोड़ते हैं तो ये भी एक ट्रिक है कि जाके करना, ऐसे कभी कभी कर सकते हैं, ऐसा छुप के चरण धूल ले सकते हैं। सिखा रहे हैं, ये भाव होना चाहिए कि हम विनम्र हैं और दूसरे वैष्णव को हमें कृपा चाहिए। झड़ू ठाकुर घर आई देखी आम्रफल, माने में ही कृष्ण चंद्रे अर्पिला शकल। तो उन्होंने देखा सुंदर सुंदर आम के फल दिए थे ना झड़ू ठाकुर ने, सॉरी कालिदास ने। झड़ू ठाकुर ने उसको भगवान को अर्पित किया और फिर वो और उनकी पत्नी मिलके और आम प्रसाद खाने लगे। और जब उसको आम को चूस लिए तो गुंठली और छिलके को उन्होंने क्या किया? केले के पत्ते में डाल के और बगल में घर के बाहर फेंक दिए। और उस समय बगल में कौन छिपे थे? कालिदास। कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुंठलियों को, छिलके को चूसा। तो वही जो झड़ू ठाकुर का जो चूसा हुआ आम का गुंठली और छिलका था, उसी को लेके झड़ू ठाकुर ने, कालिदास ने चूसना शुरू किया। चूसते समय वो प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। अब देखिए हमें तो घृण आएगा, रे कोई जूठा फेंका है उसको लेना, लेकिन उनको इतना श्रद्धा था वैष्णव उच्चिष्ट के लिए कि वो जब पा रहे थे तो प्रसन्न हो गए प्रेम में बिल्कुल। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया। सोचिए इतना श्रद्धा था, एक को भी नहीं छोड़ा। लिस्ट बनाया,
चलो 500 वैष्णव है, 1 2 इसका हो गया, इसका हो गया, जितने वैष्णव थे सबका उन्होंने उच्छिष्ट लिया, कालिदास ने। वाह। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा किया। आप देखिए, ये जो गुण था कालिदास का, उनको वैष्णव पर इतना श्रद्धा था, उनके चरण धूलि पे, उनके उच्चिष्ट में, तो महाप्रभु इससे बड़े प्रसन्न हुए। अब महाप्रभु उन पे देखिए कैसे विशेष कृपा करेंगे।
चरण धूल लेना और दूसरा क्या, उचिष्ट लेना। एक मिशन पूरा हो गया, महाप्रभु के चरण चरणामृति मिल गया। अब दूसरा मिशन क्या बच गया, उचिष्ट। अब महाप्रभु दोपहर में प्रसाद ले रहे और खिड़की के बाहर खड़े हैं। इसे देख के महाप्रभु समझ गए कालिदास का क्या इच्छा है। महाप्रभु इंगित गोविंद सब जाने, कालिदासेर दिल प्रभु शेष पात्र दाने। तो गोविंद महाप्रभु के बहुत निजी सेवक है, तो इशारे से समझ जाते थे महाप्रभु की क्या इच्छा है। तो महाप्रभु ने उनको इशारा किया, ठीक है दे दो। तो गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उन्हें तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया। वैष्णवेर शेष भक्षण एतक महिमा, कालिदासे पाइला प्रभुर कृपा सीमा। तो देखिए महाप्रभु डायरेक्ट अपना महामा किसको नहीं देते थे, लेकिन किसको दे दिए, कालिदास। ताते वैष्णवर जूठा खाओ छाड़ी घृण लाज, यहाँ होते पाइब निज वांछित सब काज। अब कहते हैं कृष्ण गोस्वामी, इसलिए घृणा तथा संकोच को त्याग कर वैष्णव के भोजन का शेष खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह तुम्हें जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। कृष्णेर उच्छिष्ट हय महाप्रसाद नाम, भक्त शेष होइले महाप्रसादाख्यान। तो भगवान कृष्ण के प्रसाद को क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। लेकिन भक्तों का जो उच्चिष्ट होता है उसको क्या कहते हैं, महाप्रसाद की जय। भक्त, ये बहुत फेमस श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। बोले भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्तों के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों का प्रक्षालित जल तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन, ये तीन अत्यंत शक्तिशाली वस्तुएं हैं। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल। इसलिए मैं जब भी प्रभुपाद समाधि सुबह दर्शन के समय अगर जाता हूँ तो प्रभुपाद चरणामृत टाइम यही याद करता हूँ कि देखो भक्त पद ये जल है, प्रभुपाद जी के चरणों का चरणामृत है, ये बहुत शक्तिशाली है। भगवान के चरणामृत से और भी ज़्यादा शक्तिशाली प्रभुपाद जी के चरणामृत। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीनों महामन। ये तीन भक्ति में क्या देता है, हमें बहुत बल देता है। बोला भक्ति में वीक लगता है कभी कभी, तो क्या करना चाहिए, ये टॉनिक है भक्ति के लिए। ऐसे बॉडी वीक लगता है, डॉक्टर टॉनिक देते हैं कुछ, तो अगर भक्ति में वीकनेस लग रहा है तो टॉनिक लेना चाहिए। क्या, वैष्णव का उच्चिष्ट, वैष्णव का चरण का धूल और उनका चरणामृत। ए तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम हय, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुखरिया कय। कहते ये बार बार शास्त्रों में लिखते हैं कि तीन चीज से हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे यह सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। हरि बोल। तीनों हेते कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कालिदास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल में रहे और उन्होंने कालिदास पर अप्रत्यक्ष रीति से महती कृपा प्रदान की। इस वर्ष शिवानंद सेन अपने साथ अपनी पत्नी तथा अपने सबसे छोटे पुत्र पुरीदास को भी ले आए। शिवानंद सेन अपने पुत्र को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने उनके निवास पर गए। उन्होंने उनके पुत्र से महाप्रभु के चरण कमलों पर सादर नमस्कार करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बालक से कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए बारंबार कहा, किंतु बालक ने पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया।
तो अब एक और लीला आता है, शिवानंद सेन आते हैं महाप्रभु का दर्शन करने और महाप्रभु उन पे बड़े कृपा करते हैं और बाद में जाके बहुत बड़ा कवि बनते हैं, कवि कर्णपुर पुरीदास। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आखिरी लीला पढ़ते हैं इस अध्याय का। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के सौंदर्य, सुगंध तथा रस का प्रत्यक्ष आस्वादन करने लगे, मानो कि वो कृष्ण का प्रत्यक्ष स्पर्श कर रहे हों। तो रात दिन, क्योंकि राधा रानी के भाव में आप सब जानते हैं महाप्रभु के आने के दो कारण, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक अंदरूनी कारण, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल रीजन क्या था? प्रचार करना, कृष्ण प्रेम बांटना। इंटरनल रीजन क्या था? राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। तो राधा रानी के भाव से वो कृष्ण के सौंदर्य, कृष्ण के सुगंध, कृष्ण का रस का आस्वादन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने सिंह द्वारे दल ए आशी करिला बंदने। तो एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो सिंह द्वार के द्वारपाल ने उनके पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। महाप्रभु ने पूछा, तारे बोले कोथा कृष्ण मोर प्राणनाथ, मोरे कृष्ण देखा बोली धरे तार हाथ। तो महाप्रभु ने गार्ड का हाथ पकड़ लिया, अरे कृष्ण कहाँ है, मुझे कृष्ण के पास लेके जाओ। ये देखो अत्यंत गोपियों का जो भाव है, हर समय कृष्ण को ढूंढते हैं। तो महाप्रभु ने गार्ड का हाथ पकड़ लिया और बोले कृष्ण कहाँ है, मैं कृष्ण के पास लेके चलो। से कहे यहाँ ते हय ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा तुम्हें मोर संगे कराए दर्शन। तो बोले आइए आइए महाराज, आइए आइए चैतन्य महाप्रभु, तो नंद महाराज के पुत्र तो यही है सामने, आइए मैं आपको दर्शन करने लेके जाता हूँ। तो महाप्रभु का हाथ पकड़ के जगन्नाथ जी के सामने ले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने द्वारपाल से कहा, तुम मेरे मित्र हो, कृपया मुझे मेरे हृदय के स्वामी को दिखलाओ। तुम्हें मोर सखा देखाओ कहाँ प्राणनाथ, ये तो बोली जगमोहन गेला धरी तार हाथ। तो उनके हाथ पकड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगे। द्वारपाल ने कहा, वह देखो श्री पुरुषोत्तम वहां है, देखो जगन्नाथ जी वहां पे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे, आप जानते हैं महाप्रभु कहाँ से दर्शन करते थे? गरुड़ स्तंभ के पीछे। तो वहीं से रह को जगन्नाथ जी का दर्शन किए, किंतु जैसा कि उन्होंने देखा जगन्नाथ भी भगवान कृष्ण बन गए। तो जब महाप्रभु ऐसे दिव्य भाव में होते थे तो जगन्नाथ जी का रूप देखते थे, लेकिन उनको क्या दर्शन दिखाई देता था? त्रिभंग मुरलीधर, जो अपने मुख में वंशी धारण किए थे। रघुनाथ गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्वमे कांत कृष्णस्वरितमिह तं लोकय सखे, त्वमेवेति द्वाराधीमभिवत उन्मदिव। तो कहते हैं, हे द्वारपाल, हे मेरे मित्र, मेरे प्राणधन कृष्ण कहाँ हैं, मुझे उनका दर्शन शीघ्रता से कराओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह इस द्वारपाल को इन शब्दों में संबोधित किया। द्वारपाल ने उनका हाथ पकड़कर शीघ्रता से उत्तर दिया, आइए आइए, आप अपने प्रियतम को देखिए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदय हो और मुझे भी उन्मत्त बनाए। हरि बोल। सुंदर प्रार्थना रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं, इन हेनो काले गोपाल बल्लभ भोग लगाइला। तो उस समय क्या, जगन्नाथ जी एक बहुत विशेष भोग लगा, उसका नाम है गोपाल बल्लभ भोग। एक बहुत सुंदर भोग जगन्नाथ जी को लगा। और जब आरती पूरा हुआ तो वो जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद लाके दिए। भगवान जगन्नाथ के सेवकों से सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाया और उनको जगन्नाथ प्रसाद दिया। यह प्रसाद इतना अच्छा था कि स्वाद की बात तो छोड़ दो, उसकी सुगंध ही मन को उन्मत्त बनाने वाली थी। इतना सुंदर प्रसाद था। यह प्रसाद बहुमूल्य वस्तुओं से बना था, इसलिए सेवकगण उसका थोड़ा सा अंश
श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का थोड़ा अंश खाया, शेष भाग गोविंद को दे दिया। यह प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को अमृत के से करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट लगा, अतएव वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। उन्हें रोमांच हो आया और उनके नेत्र से अविरत अश्रुधारा बहने लगी। सोचिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा के महाप्रभु को इतना आनंद हुआ। कोटि अमृत स्वाद पाया प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्र बहे अश्रुधार। ए द्रव्य एत स्वाद कहाँ ते आइला, कृष्ण राधामृत होइते संचरिला। तो महाप्रभु बोले इतना स्वाद कैसे आ सकता है? हा? कि भौतिक दृष्टि से क्या है, मान लो खीर है, उसमें चावल है, दूध है, चीनी है, लेकिन जब कृष्ण को भोग लगता है प्रसाद इतना स्वादिष्ट कैसे हो जाता है? तो महाप्रभु कहते उसका एक ही कारण है, क्योंकि कृष्ण का होठों का अमृत, अधरामृत इसमें लगा है। क्योंकि जब भगवान भोग लेते हैं उनका अधरामृत इसमें आ जाता है, इसीलिए प्रसाद इतना स्वादिष्ट हो जाता है। यह समझ के श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु भगवान जगन्नाथ के सेवकों को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाला। महाप्रभु बारंबार कहते रहे, बहुत ही सौभाग्य है कि भगवान को अर्पित प्रसाद का एक कण मिल पाता है। जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने पूछा इसका अर्थ क्या है? तो महाप्रभु कहते हैं, सुकृति लभ्य फैला लव, मतलब हर किसी को प्रसाद नहीं मिल पाता। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यम मतम राजन विश्वासन विजायते। कृष्ण ने भोजन के शेष में उनका लाल मिल जाता है। जिन लोगों ने अधिक पुण्य कर नहीं किया है वे ना तो भगवान के प्रसाद में विश्वास करते हैं, ना भगवान के गोविंद के नाम पे, ना ही वैष्णव में। यानी अगर किसको प्रसाद में भी श्रद्धा है, यानी वो बहुत पुण्यवान व्यक्ति है। सबको प्रसाद में श्रद्धा है, इस्कॉन में कम से कम इतना तो है, और किसमें रुचि हो ना हो, प्रसाद में सबका रुचि है। तो ये महाप्रभु की कृपा है। प्रभु कहे दिला कृष्ण धरामृत, हाँ ब्रह्मादि दुर्लभ निदय अमृत। कहते हैं जो कृष्ण का धारामृत जो प्रसाद है, महाप्रसाद, ये ब्रह्मा जी तक को नहीं मिलता। आप वो लीला सब जानते होंगे, कैसे महाप्रसाद धरती में आया, सुने हैं ना? कैसे कोई नारद जी लक्ष्मी जी के सेवा किए, बोले मुझे थोड़ा महाप्रसाद दे दो, तो फिर लक्ष्मी जी ने छुपा के उनको थोड़ा सा दिया। वो खा के पागल जैसे नाचने लगे। शिव जी के पास आए, शिव जी बोले अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी दो, थोड़ा सा उनको दिए। फिर वो तांडव नृत्य करने लगे। फिर पार्वती जी बोले क्या हो गया पतिदेव आज? अरे आज मुझे कृष्ण का उच्चिष्ट मिला, उनका धर्मृत मिला। तो बोले अरे मैं तो अर्धांगी हूँ, मेरा भाग कहाँ है? बोला नाना खत्म हो गया। तो फिर दुर्गा जी बोले मैं ऐसी तपस्या करूंगी कि मैं तो क्या इस पृथ्वी में सबको महाप्रसाद मिलेगा। तो उसके बाद आप जानते हैं कि जब दुर्गा देवी भगवान की आराधना की तो भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में सबको प्रसाद मिलेगा। तो जो महाप्रसाद मिलता है जगन्नाथपुरी में, इसलिए बिमला देवी, जगन्नाथ जी का प्रसाद बिमला देवी को लगता है। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान का प्रसाद है ये ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। कृष्ण द्वारा छोड़ा गया भोजन फैला कहलाता है। जो इसका अल्पांश भी प्राप्त कर ले उसे अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। जो केवल सामान्य भाग्यवान है उसे ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। केवल वही ऐसा शेष प्रसाद पा सकता है जिन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा है। यानी अगर कृष्ण का हमें महाप्रसाद मिल रहा है तो भगवान की पूरी कृपा, क्योंकि प्रसाद का मतलब ही कृपा है। सुकृति शब्द कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य, से यार हय फेली पाय से ही धन्य। ए तो बोली महाप्रभु, ए तो बोली प्रभुता सवारे विदाय दिला। उपल भोग देखा प्रभु निज वास आइला। मध्याह्न करिया कैला शिक्षा निर्वाहन, कृष्ण धारामृत सदा अंतरे स्मरण। तो जो स्वाद था महाप्रभु दिन भर उसको याद रखे, कृष्ण का धर्मृत का स्वाद। और दोपहर को अपने सारे जो भी नित्य कर्म किए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य कार्य तो संपन्न करते, किंतु उनका मन प्रेम से पूरित रहता। वे बड़ी कठिनाई से अपने मन को रोक पाते, तो भी वह सदैव
गहन भाव में आविर्भूत हो उठे। तो इस तरह से महाप्रभु हर समय आंतरिक भाव से अंदर से कृष्ण का स्मरण करते थे। तो यहीं पे समय हो गया है ना प्रभु जी? अब नेक्स्ट स्पीकर रेडी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा, किसकी महिमा का हमने श्रवण किया? हाँ, भगवान के महाप्रसाद का भी। लास्ट में कैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद का गुणगान करते हैं, लेकिन उससे भी शक्तिशाली क्या है? महाप्रसाद। मतलब भगवान का प्रसाद जब वैष्णव खाते हैं उसका उचिष्ट जो होता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो तीन सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? भक्त पदे धूलियार, भक्त पदे जल, भक्त भुंक्त अवशेष, ये तीन महाबल। तो तीन चीज भक्ति में बहुत ज्यादा हमें बल दे सकती है। वो क्या है? भक्तों का चरणों का धूल, भक्तों का चरणामृत और उनका उचिष्ट। और ये श्रद्धा कालिदास का बहुत ज्यादा था वैष्णव के प्रति। वो हर वैष्णव के पास जाते थे। और किसका उदाहरण दिए? किसके पास गए थे वो? झड़ू ठाकुर। याद रखिए, झड़ू ठाकुर जो भक्त थे, शूद्र परिवार से, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनके कालिदास गए उनके पास, उनका उचिष्ट लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके प्रसन्न होके चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरणामृत भी किसको दिया? कालिदास को। तो इसलिए इस अध्याय में हम कालिदास जैसे महान वैष्णव की महिमा पढ़ते हैं। गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।